Hello everyone and welcome back to another episode of Unfiltered Sundays. So as we all know कि प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप का सीजन अब बस स्टार्ट ही होने वाला है एंड आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे टू एंटर इनटू अ न्यू इंडस्ट्री एंड टू कन्वर्ट योर थियोरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज. आई नो काफ़ी एक्साइटिंग फेज होता है ये एंड इसीलिए एक बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो ये कि इंडस्ट्री में एंटर करना वर्सेस इंडस्ट्री में काम करना या सर्वाइव करना दो बहुत अलग अलग बातें हैं एंड इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक इंडस्ट्री में एंटर तो कर जाते हैं बट उस इंडस्ट्री में काम करना या सर्वाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड दैट इज़ वाई इस वीडियो में मैं एक मेथड डिस्कस करूंगा विच विल हेल्प यू इन एक्सेलिंग द इनिशियल फेज ऑफ बीइंग इन एनी इंडस्ट्री एंड मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी. एंड दिस मेथड इज कॉल्ड कोड, CODE. Let us discuss more about this method. So the first step of the code method is C, and C stands for communication. Communicate with your team members, with your mentor, with your manager, everyone. उन्हें अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताओ, रेगुलरली उनसे फीडबैक मांगो कि कौन सी जगह आपकी अच्छी है, कौन सी जगह पे आपको इंप्रूवमेंट करने हैं, कौन से स्किल्स आपको लर्न करने चाहिए, एट्सेट्रा. एंड उनसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सटेंसिवली क्वेश्चंस पूछो जिससे आपको उस प्रोजेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग हो. This will help them in knowing that you are really excited of being a part of this industry. And सिर्फ टीम के अंदर ही नहीं, टीम के बाहर भी कम्युनिकेट करो. कम्युनिकेट विद अदर एम्प्लॉयज एज वेल. उनसे पूछो कि किस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं एंड उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं. दिस विल ब्रॉडन योर थिंकिंग एबिलिटीज एंड इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी इंप्रूव होंगी एंड यू विल हैव अ रिच एंड हेल्दी नेटवर्क. नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ कोड मेथड इज O, एंड O स्टैंड्स फॉर ओन द टास्क. आपको जो भी टास्क मिला है उसकी फुल ओनरशिप लो. ये मत सोचो कि आप सिर्फ एक फ्रेशर हो उस इंडस्ट्री में. यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल इन सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एंड अगर आप डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते देन स्टार्ट विद आस्किंग क्वेश्चंस. अपने आइडियाज शेयर करो एंड क्वेश्चंस पूछो कि क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं या क्या हम इसको वैसे कर सकते हैं, एट्सेट्रा. हो सकता है कि आपके किसी आइडिया से या फिर आपके किसी क्वेश्चन से उस प्रॉब्लम का एक बेटर सोल्यूशन ट्रिगर हो जाए. And that is why it is really important to take full ownership of whatever task you are given. So now the third step of the code method is D, and D stands for documentation. आपने जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, जो जो चीज़ें सीखी हैं, आपकी सारी लर्निंग्स, इन सबको डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने भी अभी रिसेंटली ही डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट करा है एंड ट्रस्ट मी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्योंकि ह्यूमन मेमोरी के हिसाब से हम किसी भी टास्क की मेजर चीज़ें ही ध्यान रखते हैं. जितनी भी माइनर डिटेल्स हैं वो हम सब भूल जाते हैं एंड इस एरिया को कवर अप करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से हम माइनर डिटेल्स भी याद रख पाते हैं जो हमारी ह्यूमन मेमोरी नॉर्मल टेंडेंसी में भूल जाती है. एंड डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ हमारे लिए नहीं बट उन सब लोगों के लिए हेल्पफुल होती है जो उस इंडस्ट्री में नए हैं. वो सब आपकी लर्निंग्स के बारे में जान पाते हैं एंड अगर वो सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसको कैसे टैकल करना है वो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है. And that is why documentation is really important. And now the last step of the code method is E, and E stands for explore and enjoy. Explore all the things which you can being in that industry. Don't hesitate to ask questions. Try to learn new skills and improve on existing ones. And most importantly, enjoy your time being in that industry. Because believe it or not, but initial phase is actually the golden period in any industry. So try to make the most out of it. That's all from my side. I hope this code method was helpful for all the freshers out there. This was Arshit Rehan signing off. Take care everyone and I will see you at the next episode of Unfiltered Sundays. तब तक के लिए take care everyone and have a great week. If I keep on fighting, if I keep on trying